वट सावित्री व्रत में आप मासिक धर्म से हो जाते हैं तो व्रत कैसे करें? मासिक धर्म के कितने दिन बाद व्रत करना चाहिए? क्या हम तीसरे, चौथे दिन, पांचवें दिन से पूजा कर सकते हैं? आइए जानते हैं। आपके प्रश्न आते हैं सुहाग सामग्री धारण करनी चाहिए या नहीं, कोरी साड़ी पहने या किस स्वरूप में। तो एक बार इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, बस आप अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न यह भी आता है कि प्रसाद हमें खाना चाहिए या नहीं, एक बार इस वीडियो को सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि वट सावित्री व्रत साल का सबसे बड़ा सौभाग्य का और सबसे प्राचीन व्रत जो कि शास्त्रों में लिखा गया है, अपने आप में अद्भुत व्रत है। इस व्रत को करने से त्रिदेवों की कृपा मिलती है और सौभाग्य बना रहता है। परंतु सबसे पहली बात, अगर मासिक धर्म में हैं आप तो इस व्रत को शुरू ना करें। हमेशा मासिक धर्म के कितने दिन बाद व्रत करना चाहिए, यह भारी प्रश्न आता है। उससे पहले आपका मुझे एक प्रश्न मिल रहा है कि हम सभी से माता पूजा नहीं कराना चाहती हैं, इस कारण से हमारा मासिक धर्म आया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, माता आपसे पूजा जरूर कराना चाहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह तो शारीरिक शुद्धि चक्र है जो हर महीने हमें आता है, इसमें कोई दोष नहीं है। माता आपसे प्रसन्न है और आपकी सदा सर्वदा सौभाग्य को बनाए रखने के लिए आपके साथ है, तो इस चीज को मन में निकाल दीजिए। अब मासिक धर्म में कभी भी अपने व्रत को नया शुरू नहीं करना है। हमेशा मासिक धर्म के 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद छठे दिन आप पूजा में बैठ सकती हैं, माता को स्पर्श कर सकती हैं, प्रसाद समर्पित कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डोरा भी हमेशा मासिक धर्म के 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद छठे दिन से आपको पूजन इत्यादि में बैठना चाहिए। ऐसे में प्रथम तीसरा दिन है, चौथा दिन है या पांचवा दिन है, तो आप जो है जो सामग्री है आपकी भगवान को स्पर्श करने वाली या पूजन की या बट वृक्ष को स्पर्श, वह ठीक नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखें कि 5 दिन आप अच्छी तरह से शुद्ध हो जाएंगी, रक्तस्राव बंद हो चुका होगा और हमेशा तीसरे दिन आपको साबुन शैम्पू से बाल धोना है, शरीर की शुद्धि करनी है और 5वें दिन अपने बाल को धोना है। 2 दिन बाल जरूर धोने चाहिए, एक तीसरे दिन, एक 5वें दिन, तभी आपको 5वें दिन से भगवान को स्पर्श करना है और परिपूर्ण रूप से आप 5वें दिन से पूजा में बैठ सकती है। परंतु कई क्षेत्रीय मान्यता यह है कि छठे दिन से पूजा में या 7वें दिन से पूजा में आपको बैठना चाहिए। अब आपके शरीर की शुद्धि है तो आप 5वें दिन से भी पूजा में बैठ सकती हैं। अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो छठे दिन से पूजा में बैठें, नहीं तो 7वें दिन से तो आप बैठ ही सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर इस बात का समाधान हो गया कि मासिक धर्म के कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबके शरीर की अलग अलग बात होती है, सबके शरीर की शुद्धि अलग है। सामान्य रूप से कहा जाए तो शास्त्रों में 5वें दिन लिखा हुआ है, परंतु अगर शरीर की शुद्धि नहीं है तो छठे या 7वें दिन से ही बैठें, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी इस दिन प्रश्न आता है कि हम मासिक धर्म में व्रत शुरू बिल्कुल भी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। परंतु आपने अगर पहले कभी व्रत शुरू कर लिया है, हर साल आप व्रत करते हैं, परंतु इस बार मासिक धर्म आ गया है तो निश्चित रूप से आप व्रत कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, आप दूसरा दिन है, तीसरा दिन है या चौथा, 5वां दिन है, तो भी आप मानसिक पूजन कर कर व्रत कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु नया व्रत आपको शुरू नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात आती है कि हम सुहाग सामग्री पहने या नहीं। देखिए, सुहाग सामग्री में सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, आप निश्चित रूप से सुहाग सामग्री धारण करें, परंतु शादी का जो सिंदूरा होता है, विशेष सिंदूर होता है विवाह का, उसे आपको नहीं स्पर्श करना है मासिक धर्म में, इस बात का ध्यान रखें। आपके शरीर का आपको एहसास है, अलग से थोड़ा सा सिंदूर किसी डब्बी में निकाल लीजिए। सूखी वस्तु, बिंदी इत्यादि, सुहाग सामग्री, नए वस्त्र इत्यादि निश्चित रूप से पहन सकती हैं। कोरी साड़ी भी पहनने में कोई दोष नहीं है, पहन सकती हैं। यह तो सिर्फ वस्त्र और सूखी सामग्री है जिन्हें धारण किया जा सकता है। निश्चित रूप से मांग भरे, बिंदी लगाएं, सिंदूर इत्यादि। कई क्षेत्रीय परंपरा अलग होती है, तो आप अपने परिवार रीति, कुल रीति, राज्य रीति अनुसार ही कार्य कीजिएगा। इस तरह से आप इस चीज का ध्यान रखें। अब मासिक धर्म हो गया है, आप व्रत करना ही चाहती हैं, मानसिक रूप से आप पूजन कर रही हैं, तो बट सावित्री के दिन अगर बट वृक्ष की पूजा अगर आपके पति कर देते हैं या आपके बच्चे कर देते हैं या आपके घर पर बट वृक्ष की डाल है, आप लेकर आए हैं पहले ही, तो उसकी पूजा आपके पति बच्चे जैसी भी उनसे हो जाती है वह कर देते हैं, तो इसका फल आपको स्वतः ही मिल जाता है। दान पुण्य के लिए जो सामग्री निकालने की होती है वह भी अगर आपके पति बच्चे निकाल कर
दान दे देते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई होता ही नहीं है। ये तो बहुत सुंदर है। आप जानते होंगे पति बच्चों के भाग्य से महिला का सौभाग्य है। ऐसे में पति पत्नी अर्धांग है। पति की अनुपस्थिति में पत्नी और पत्नी की अनुपस्थिति में पति निश्चित रूप से कोई भी कार्य करते हैं व्रत उपवास पूजा पाठ के तो सुंदर फलों की प्राप्ति होती ही है। तो आप बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, इस तरह से आप व्रत करें। यह तो बात हो गई कैसे करना चाहिए। हमेशा मासिक धर्म श्रेष्ठ प्रक्रिया है जो कि माता बनने का सुख प्रदान करता है। तो अगर आप व्रत करते आ रहे हैं तो व्रत को न छोड़ें, व्रत आप कंटिन्यू करते रहें, परंतु स्नान इत्यादि से सुबह निवृत्त हो सूर्य भगवान को जल आप मानसिक रूप से चढ़ा सकते हैं। ध्यान आप करें, मन में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैं वट वृक्ष की पूजा कर रही हूँ, मैं दान पुण्य कर रही हूँ। इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे तो कथा तो ऑनलाइन सुनी जा सकती है। तो मासिक धर्म में इस तरह से व्रत करें। प्रसाद इत्यादि आप ग्रहण कर सकती हैं, जैसे कि प्रसाद ग्रहण करने में इतना भारी कोई दोष नहीं लगता। किसी दैवी स्थान का प्रसाद नहीं है, यह सामान्य वट सावित्री व्रत का प्रसाद है, आप ग्रहण कर सकती हैं। इससे ज़्यादा आप अपने बड़े बूढ़ों की राय लीजिएगा। जितनी परंपरा इत्यादि अनुसार मैंने आपको बताया है वही मैंने आपको बात बताई है। यह सबकी क्षेत्रीय मान्यता अलग होती है। अभी के लिए इतना ही। अन्य कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है।